तारीख 11 अक्टूबर 2024। समय आधी रात का था। राजधानी दिल्ली के सराय काले खां इलाके में अंधेरा और खामोशी पसरी हुई थी। आमतौर पर चहल पहल से भरा रहने वाला दिल्ली शहर अब शांत था। आधी रात के आसपास एक छोटी सी दुकान चलाने वाला कबाड़ व्यापारी प्रमोद अपना सामान समेट रहा था। उसने शाम में ज्यादा शराब पी ली थी। उसके पैर भी लड़खड़ा रहे थे और वो गिरते पड़ते अपने घर की तरफ जा रहा था। तभी उसकी नजर एक महिला पर पड़ती है। वो महिला अकेली सड़क के किनारे कुछ ही दूरी पर बैठी हुई थी। लाल कुर्ता पहने वो महिला कुछ परेशान सी नजर आ रही थी। प्रमोद ने उसे दूर से ध्यान से देखा और महसूस कर लिया कि उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। उस महिला को देखते ही प्रमोद के अंदर कुछ हलचल सी पैदा होने लगी। उसके जिस्म में खप चुकी शराब के नशे में उसने एक ऐसा फैसला लिया जिसने उस रात को उस महिला के लिए एक बुरे सपने में तब्दील कर दिया। प्रमोद उस महिला के पास पहुंचा और फिर उसे बहला फुसलाकर वहीं करीब एक सुनसान जगह पर ले गया और उसके साथ दरिंदगी करने लगा। वो किसी गिद्ध की तरह उस महिला पर टूट पड़ा था। तभी वहां एक और शख्स जा पहुंचा। वो शमशुल था, जो इलाके में जाना पहचाना भिखारी था। वो हमेशा नशे में चूर रहने के लिए फेमस था। उस रात भी शमशुल बेहद नशे में था। उसके दोनों पैर विकलांग थे, लेकिन प्रमोद को उस महिला के साथ हवस का खेल करता देख वो भी मचल उठा और उस पल में शमशुल भिखारी भी प्रमोद के साथ शामिल हो गया। अब उन दोनों ने महिला की कमजोरी का फायदा उठाया। उसे घसीटकर पास की एक सुनसान जगह पर लेकर पहुंचे। वहां उन दोनों ने बारी बारी से उसके साथ बलात्कार किया। उन दोनों ने उस महिला की परेशानी की कोई परवाह नहीं की और उसकी आबरू को तार तार करते रहे। इस बीच रात ढलती जा रही थी। तभी प्रभु महतो नाम का एक ऑटो चालक अपने ऑटो रिक्शा में उस इलाके से गुजर रहा था। वो भी होश में नहीं था। उसने भी खूब शराब पी हुई थी। अचानक जब उसने सुनसान जगह पर एक महिला के साथ दो पुरुषों को देखा तो वह भी उन्हें देखकर रुक गया और उसने वहां जो देखा उसे देख उसके घिनौने इरादे और बढ़ गए। वो भी बेशर्मी से वहां जाकर प्रमोद और शमशुल भिखारी के साथ वहशत के खेल में शामिल हो गया। वो उस महिला के जिस्म से खेलने लगा और फिर तीनों दरिंदों ने बारी बारी से महिला के साथ गैंगरेप किया। लेकिन ऑटो ड्राइवर प्रभु महतो का भी मन नहीं भरा था। अभी उसे उस महिला के साथ और भी हैवानियत करनी थी, इसलिए उसने उस महिला को जबरदस्ती अपने ऑटो में बैठा लिया। महिला पहले से ही सदमे में थी, कमजोर थी। उसमें विरोध करने की ताकत नहीं बची थी। वो खून से लथपथ हो चुकी थी। उसका शरीर बेजान पड़ चुका था। ऑटो ड्राइवर प्रभु ने उसकी हालत का फायदा उठाया और अंधेरे की आड़ में ऑटो को दूसरे सुनसान इलाके में लेके पहुंच गया। वहां उसने फिर से महिला पर हमला किया और उसके साथ रेप किया। इसके बाद प्रभु महतो ने ऑटो को सराय काले खां की तरफ वापस मोड़ दिया और वहां उसने महिला को सड़क किनारे ऐसे फेंक दिया जैसे कि वो मानो कोई चीज हो और रात के अंधेरे में फिर गुम हो गया। रात के लगभग अब 3:15 हो चुके थे जब शहर में सन्नाटा था। दिल्ली पुलिस कंट्रोल रूम में एक कॉल पहुंची। कॉल करने वाला एक राहगीर था जो इस इलाके से गुजर रहा था। वो एक आर्मी ऑफिसर था। उसने कॉल करके पुलिस को बताया कि सड़क किनारे एक महिला गंभीर रूप से घायल अवस्था में पड़ी है। उसने लाल रंग का कुर्ता पहना हुआ है और उसके शरीर से बहुत ज्यादा खून बह रहा है। ये जानकारी मिलते ही पुलिस टीम मौके पर जा पहुंची और वहां लाल कुर्ते में महिला मौजूद थी। उसकी हालत देखकर साफ समझ में आ रहा था कि उसके साथ दरिंदगी और मारपीट की गई थी। उस वक्त वो महिला ये बताने की हालत में नहीं थी कि उसके साथ क्या क्या हुआ है, लेकिन उसके कुछ टूटे फूटे शब्दों से पुलिस ने अंदाजा लगाया कि उसको इस हाल के लिए कई लोग और एक ऑटो रिक्शे वाला जिम्मेदार था। पीड़िता को इंसाफ दिलाने के लिए पुलिस ने सनलाइट कॉलोनी थाने में सामूहिक बलात्कार का मामला दर्ज किया और मामले की जांच पड़ताल शुरू की गई। ये मामला दक्षिण पूर्व जिला पुलिस के इलाके का है, जिसकी जांच का नेतृत्व डिप्टी पुलिस कमिश्नर रवि कुमार कर रहे थे। उन्होंने अपराधियों का पता लगाने के लिए 10 विशेष टीमें बनाई। शुरुआत
शुरुआती जानकारी बहुत कम थी, लेकिन एक महत्वपूर्ण सुराग महिला से ही मिला। उसे कुछ धुंधला सा याद था कि उसके साथ गुनहगार हमलावर 3 पुरुष थे, जिनमें से एक ऑटो चालक था। इस सीमित जानकारी के आधार पर पुलिस ने इलाके की गहनता से जांच शुरू की। पहला कदम सराय काले खां से करीब 10 किलोमीटर के दायरे में रिंग रोड पर हर संभव सीसीटीवी कैमरे की जांच करना था। अगले कुछ दिनों में पुलिस ने 700 से भी ज्यादा सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल डाली, ताकि संदिग्धों तक पहुंचने के लिए कोई सुराग मिल सके। अपनी जांच में उन्होंने लगभग 150 ऑटो रिक्शा देखे, जो महिला की बताई जानकारी से मेल खाते थे। पुलिस टीम ने इन ऑटो चालकों में से हर एक को ट्रैक करने का कठिन काम किया। पुलिस अधिकारियों ने फुटेज में देखे गए हर एक ऑटो चालक के घर का भी दौरा किया, पड़ोसियों से पूछताछ की और फिर आखिरकार अपराध के लगभग 21 दिन के बाद कड़ी से कड़ी जुड़ने की लगी और पुलिस ने न केवल संबंधित ऑटो बल्कि उसके चालक और आरोपी प्रभु महतो की पहचान हासिल कर ली। इस सफलता के बाद पुलिस ने आरोपी प्रभु महतो को पकड़ लिया और फिर अन्य 2 आरोपियों प्रमुद और शमशुल भिकारी का पता लिया। उनमें से एक को पुलिस ने तुरंत गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। पूछताछ के दौरान तीनों ने अपने जुर्म को कबूल कर लिया। कबाड़ी प्रमोद ने खुलासा किया कि कैसे उसने पहली बार महिला को अपनी दुकान के पास देखा था और नशे की हालत में उसने उसकी कमजोरी का फायदा उठाने का फैसला किया था। शमशुल भिकारी, जो कुछ ही देर बाद मौके पर पहुंचा, बिना किसी हिचकिचाहट के प्रमोद के साथ शामिल हो गया। वह भी शराब के नशे में था। दोनों पुरुषों ने महिला को एक सुनसान जगह पर ले जाकर घसीटने की बात भी स्वीकार की, जहां उन्होंने उसके साथ बलात्कार किया। जब प्रभु मौके पर आया तो उसने महिला की मदद करने के बजाय उसके साथ रेप किया और फिर उसे अपने ऑटो में एक और सुनसान जगह पर लेकर गया, जहां उसने फिर से उसके साथ मारपीट की और आखिर में उसे सराय काले खां के करीब सड़क किनारे फेंक कर चला गया। इस पूरे मामले ने पूरे दिल्ली शहर को एक बार फिर से हिलाकर रख दिया है, जिसने एक बार फिर महिलाओं के सामने मौजूद खतरे को उजागर किया। दरअसल मूल रूप से उड़ीसा की रहने वाली पीड़ित महिला कुछ दिनों से राजधानी दिल्ली में रह रही थी। अपने परिवार को बिना बताए वो दिल्ली आई थी। उसकी मानसिक स्थिति भी बेहद कमजोर है, लेकिन अपने दर्दनाक अनुभव के बावजूद वह पुलिस को आरोपियों के हुलिये से जुड़ी जानकारी देने में कामयाब रही, जिस वजह से तीनों आरोपी एक एक करके पुलिस के हत्थे चढ़ गए। दिल्ली पुलिस ने न केवल तीनों दरिंदों को पकड़ा, बल्कि इस वारदात में इस्तेमाल किए गए ऑटो रिक्शा को भी जब्त कर लिया, जिससे पीड़िता को इंसाफ दिलाने के लिए अहम सबूत हासिल हुए हैं। जबकि तीनों आरोपियों के खिलाफ सामूहिक बलात्कार सहित गंभीर आरोपों के तहत मामला दर्ज किया गया है।